बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की मुनासबत से हम लोग कोशिश करेंगे कि रमज़ान के पूरे महीने में हम हर रोज़ किसी एक हदीस के बारे में हम उसकी एक्सप्लेनेशन करें, उसके बारे में बताएं कि इस हदीस का यानी इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह हम इस हदीस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज जो सबसे पहले हदीस है वो है जी, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कामिल तरीन मोमिन वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि सबसे पहले तो जो चीज़ है कि एक चीज़ है जो मुसलमान, कि हम एक बात करते हैं कि तुम में से मुसलमान कौन है। मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो मुसलमान का नहीं बल्कि मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक कि कामिल तरीन मोमिन कौन शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो अखलाक के ज़ुमरे में आते हैं, हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो अखलाकी तकमील पर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस दुनिया में अखलाकी तकमील के लिए भेजा गया है। अब वो कौन कौन से अमल हैं, वो कौन कौन से काम हैं जिनको करके हम अपने अखलाक को बेहतर बना सकते हैं। तो अखलाक को बेहतर बनाने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो हमें अच्छे कामों का जो हुक्म दिया गया उनको करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे वो काम जिनसे मना किया गया है हमें उनसे बाज रहना पड़ेगा। यानी अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर को हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। अच्छा, मारूफ़ काम क्या है? मारूफ़ काम वो होते हैं जिनका दीन पूरी, जो आप ये कह लें कि जो इंसानियत के हिसाब से अच्छे काम है, हम उनको मारूफ़ काम कहते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ों का अदब करना, ये एक मारूफ़ काम है। दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया का कोई जो दीन है वो इसकी मुखालफत नहीं करेगा कि भाई आप बड़ों का अदब ना करें। अच्छा, छोटों से प्यार करना, ये भी मारूफ़ काम है। अच्छा, उसके बाद जो अखलाक में सबसे अहम तरीन चीज़ है वो असूलन यह है कि आप खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो आप ना झूठ बोलेंगे जिसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है, ना आप गीबत कर सकेंगे जिसको कुरान पाक में सूरह हुजरात में कहा गया कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ़ है आप गीबत। फिर उसके बाद चुगली को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, आप वो भी नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे अखलाक की तकमील के ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि हम कम से कम गुफ्तगू करें। कम से कम गुफ्तगू करेंगे तो आप उन गुनाहों से महफूज रहेंगे कि जिनमें आप ये कह लें कि झूठ, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, जैसे मैंने आपसे बात की, आप किसी के बारे में यानी आप उसकी गीबत नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में चुगली नहीं खाएंगे। एक तो ये चीज़ें होंगी। और दूसरे नंबर पे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। तो फिर आप ये भी करें कि आप कोशिश करें कि कोई भी बड़ा आपको नज़र आए तो आप सलाम में पहल करें। यानी आप देखें कि अखलाक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सलाम में पहल करने के बारे में भी एक हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदों में से वो शख्स भी क़यामत के दिन होगा कि जो सलाम करने में पहल करेगा। तो कोशिश करें, अगरचे रमज़ान की बबरकत सातें चल रहे हैं तो इनमें क्या करें, कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त है वो किस में गुजारा जाए, कुरान शरीफ की तिलावत में गुजारा जाए, ज़िक्र अस्कार में गुजारा जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम बहुत सी जो हमारे रूहानी मराइज़ हैं हम उनसे महफूज रहेंगे। फिर कोई छोटा आ जाए तो उसके साथ अच्छे लहजे में बात करें, बड़े को सलाम में पहल करें, अपनी गुफ्तगू में कोशिश करें कि मिठास लेके आए, बड़े का अदब एहतराम, वालदैन का एक दफ़ा कि अगर वालदैन आपसे कोई भी बात कहे तो आप उसको एक दफ़ा में उसको मानने की कोशिश करें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। अक्सर अब ये चीज़ भी देखने में आई है कि जैसे अफ्तारी के वक़्त अक्सर दरवाज़ा नॉक किया जाता है, कोई मांगने के लिए आ जाता है तो अक्सर औक़ात रोज़ादार भी उनके साथ ज़रा बुरी ज़ुबान में या आवाज़ारी के साथ बोलते हैं कि भाई ये रोज़े का खोलने का टाइम है तो तुम इस वक्त आ गए हो। तो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू के अंदर नरमी लेके आएँ, और अगर हम नरमी लेके आएंगे अपने अखलाक को बेहतर करेंगे। देखें, कहा जाता है कि जो इबादत की कमी है वो अच्छे अखलाक से पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी इबादत जो है फिर इसका मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है। अक्सर ये चीज़ भी देखने में आई है कि वो बंदे बुज़ुर्ग हज़रात स्पेशली तौर पर जो इवन क्या करते हैं, तहज्जुद गुज़ार भी होते हैं, मस्जिदों में आप ये कह लें कि अशराक की नमाज़ के लिए भी बैठे रहते हैं, लेकिन उनमें फिर भी सख्ती रहती है। हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अखलाक के लिए खामोशी 1, बड़ों का एहतराम 2, बच्चों के साथ प्यार 3, और बिलखसूस कोशिश करें जब भी आप गुफ्तगू करें तो अपनी गुफ्तगू में बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। यानी कोई चीज़ अगर आपको नागवार गुज़र रही है तो आप उसको अल्लाह और उसके रसूल की खातिर आप उसको बर्दाश्त करें, और देखें कि जब आप इस चीज़ की आप आदत हो जाएगी, आपको आपका अखलाक अच्छा हो जाएगा तो
अल्लाह ताला की ज़ात आपके मसाइल में कमी फरमाएगी और आपकी चीज़ों में बरकत लेके आएगी, क्योंकि अखलाक इबादत की कमी को पूरा करता है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि आपकी अगर इबादत मकबूल है तो उसकी मकबूलियत का बहुत बड़ा अलामत ये भी है कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छे अखलाक से नवाजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।